जब महीना मन महबूबा बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। देखो देखो ये नजारा देखो, अरे लोगो ये नजारा देखो, एक बुलबुल पानी में नहाती है, ओ मेरी बुलबुल पानी में नहाती है। पानी में भी किसी की जवानी में भी उठने लगा धुआं सा। बोलो बोलो कोई बोलो, किसी ने भी कभी बोलो, पानी में देखा शोला। ओ आग लगी पानी में भी किसी की जवानी में भी उठने लगा धुआं सा। बोलो बोलो कोई बोलो, किसी ने भी कभी बोलो, पानी में देखा शोला। हो, 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 देखो देखो ये नजारा देखो, अरे लोगो ये नजारा देखो, एक बुलबुल पानी में नहाती है, ओ मेरी बुलबुल पानी में नहाती है। बाबा माफ करो, दिल को भी साफ करो, देखो कि मान जाओ। साथ गई बात गई, गुस्सा लेके साथ गई, छोड़ो ना अब सताओ। हो, 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 देखो देखो ये नजारा देखो, अरे लोगो ये नजारा देखो, एक बुलबुल ओ
मेरी बुलबुल। आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार और आदर लेकर मैं हूं अभिषेक पारेठ। शहद में क्या घोल दें कि वो और मीठा हो जाए? जवाब है कि रफ़ी साहब की आवाज़ उसमें मिला दें तो ये मुमकिन है। पानी से साफ आपको क्या मिल सकता है? तो जवाब है कि मोहम्मद रफ़ी साहब का व्यक्तित्व। और बच्चे सा मासूम क्या कोई होता है? तो बराबरी का दर्जा रफ़ी साहब को मिलेगा। लोग कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत सुनाते हो, तो मैं सोचता हूँ कि मैं तिलिस्म से पर्दा हटाने की चाहत में इस तिलिस्म में खोता ही चला जाता हूँ। होठों पर बिखरी रहने वाली शाश्वत मासूम मुस्कान वाला एक साधारण सा नजर आने वाला आम आदमी कैसे दुनिया जहान के करोड़ों लोगों के मन की आवाज़ बन गया। संगीत को मोहम्मद रफ़ी लिख दो या रफ़ी को संगीत, अब एक ही बात है। आज फिर कहानी दुनिया की सबसे पाकीज़ा आवाज़ के मालिक शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी की। दरअसल आज से तकरीबन कोई 40 साल पहले उर्दू की मशहूर पत्रिका शमा में रफ़ी साहब का एक आलेख प्रकाशित हुआ था। बेहद आदर और सादर आभार दस्तक ब्लॉग से आपके सामने आज हम रफ़ी साहब का वही आलेख रखने वाले हैं। खुशकिस्मती है कि शब्द रफ़ी साहब के होंगे और जिन्होंने हज़ारों अभिनेताओं को आवाज़ दी, उनके शब्दों को आप आज मेरी आवाज़ में सुनेंगे। ये मेरी ज़र्रा नवाजी है। रफ़ी साहब इस ख़त में लिखते हैं, मेरा घराना मजहब परस्त था, गाने बजाने को अच्छा नहीं समझा जाता था। मेरे वालिद हाजी अली मोहम्मद साहब निहायत दीनी इंसान थे। उनका ज़्यादा वक्त याद इलाही में गुजरता था। मैंने 7 साल की उम्र में ही गुनगुनाना शुरू कर दिया। जाहिर है कि ये सब वालिद साहब से छुप कर मैं किया करता था। दरअसल मुझे गुनगुनाने या फिर दूसरे अल्फाज में गायकी के शौक़ की तरबियत यानी सीख एक फ़कीर से मिली थी। खेलन दे दिन चार रे माई, खेलन दे दिन चार गीत गाकर वह लोगों को दावते हक दिया करता था। जो कुछ वो गुनगुनाता था मैं भी उसी के पीछे गुनगुनाता हुआ गांव से दूर निकल जाता था। रफ्ता रफ्ता मेरी आवाज़ गांव वालों को भाने लगी। अब वो चोरी चोरी मुझसे गाना सुना करते थे। एक दिन मेरा लाहौर जाने का संयोग हुआ। वहाँ कोई प्रोग्राम था जिसमें उस दौर के मशहूर फ़नकार मास्टर नज़ीर और स्वर्णलता भी मौजूद थे। वहाँ पर मुझे भी गाने को कहा गया। उस वक्त मेरी उम्र 15 बरस रही होगी। जब मैंने गाना शुरू किया तो नज़ीर साहब को ये बहुत पसंद आया। वो उन दिनों लैला मजनू बना रहे थे। उन्होंने उसी वक्त मुझे अपनी फिल्म में गाने को कहा। मैं अपनी तौर पर इस पेशकश को कबूल नहीं कर सका। मैंने उन्हें बताया कि अगर मेरे वालिद साहब, जिन्हें हम मियाँ जी कहते हैं, उनको राज़ी आप कर लें तो मैं ज़रूर गाऊंगा। भला उन जैसे मजहबी इंसान जो गाने बजाने को पसंद नहीं करते थे कैसे राज़ी हो जाते। चुनाचे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन मेरे बड़े भाई हाजी मोहम्मद दीन ने न जाने मियाँ जी को किस तरह समझाया बुझाया कि उन्होंने मुझे लैला मजनू में गाने की इजाज़त दे दी। इस फिल्म के ज़रिए मेरी आवाज़ पहली बार लोगों तक पहुंची और मैं सराहा गया। इसके बाद फिल्म गांव की गोरी में भी मैंने गाने गाए जो काफ़ी मशहूर हुए। मगर सही मायनों में मेरी कामयाबी का आगाज़ फिल्म जुगनू के गानों से हुआ। फिर मुझे फिल्मों में काम करने का शौक़ भी पैदा हुआ। लेकिन सच पूछो तो मुंह पर चूना लगाना यानी कि मेकअप मुझे अच्छा नहीं लगता था। इस चूनेबाजी में ही फिल्मों में मेरे काम करने और म्यूज़िक देने की पेशकश आती रही। लेकिन मैंने गाने को अपनी मंजिल बना लिया। ये मंजिल ही मेरी ज़िंदगी है। मेरे कोई ख़ास शौक़ या आदत नहीं है। शराब नोशी तो दूर की बात है, मैंने आज तक सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाया है। पहली बार हज करने के बाद मैंने फिल्म लाइन छोड़कर अल्लाह अल्लाह करने का इरादा कर लिया था। लेकिन कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि मेरी मार्केट वैल्यू ख़त्म हो गई है और अब कोई मुझसे पूछता भी नहीं है। जबकि फिल्मकार और म्यूज़िक डायरेक्टर बदस्तूर मुझसे गाने का इसरार कर रहे थे। फिल्म लाइन छोड़ने का एक मकसद ये भी था कि नए गाने वालों को अपने फ़न को बढ़ाने का मौका मिले। मुझे फिल्मी दुनिया में दोबारा नौशाद साहब का इसरार खींच लाया था। उन्होंने कहा था कि मेरी आवाज़
आवामी अमानत है और मुझे अमानत में खयानत करने का कोई हक नहीं पहुंचता। चुनाचे मैंने फिर गाना शुरू कर दिया और अब तो ये ताज़िंदगी रहेगा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मुझे फिल्में देखने का बिल्कुल शौक़ नहीं है। अमूमन मैं फिल्म के दौरान सिनेमा हॉल में ही सो जाता हूँ। सिर्फ दीवार एक ऐसी फिल्म है जिसे मैंने पूरी दिलचस्पी से देखा है। इस फिल्म की लड़ाई के मंजर मुझे बड़े अच्छे लगे। जहाँ तक गानों का सवाल है, आवाम की पसंद मेरी पसंद है। अगर कोई गाना आवाम को पसंद आ जाता है तो मैं समझता हूँ मेरी मेहनत का सिला मिल गया। वैसे फिल्म दुलारी का गाया गीत मुझे बहुत पसंद है। सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, न जाने तुम कब आओगे। कुछ हसीन यादें ज़िंदगी के साथ और भी जुड़ जाती हैं। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी यादों का खजाना है। एक बार मैं फिल्म कश्मीर की कली का गाना रिकॉर्ड कराने में मशरूफ़ था। शम्मी कपूर इस फिल्म के हीरो थे। वो अचानक रिकॉर्डिंग रूम में आकर बड़े मासूमियत भरे लहजे में बोले, रफ़ी साहब सुनिए रफ़ी जी, ये गाना मैं पर्दे पर उछल कूद करके गाना चाहता हूँ। आप गायकी के अंदाज में उछल कूद का लहजा भर दीजिए। ये कहते हुए उन्होंने मेरे सामने ही उछल कूद कर बच्चों की तरह जिद की। वो बहुत ही पुरलुत्फ मंजर था। उस गाने के ये बोल थे, सुभान अल्लाह, हाय हंसी चेहरा, हाय ये मस्तानी अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से। किसी भी फनकार के लिए गाने की मुनासिबत से अपना मूड बदलना ही दुश्वार अमल होता है। वैसे गाने के बोल से ही पता चल जाता है कि गाना किस मूड का है। फिर डायरेक्टर भी हमें पूरा सीन समझा देता है, जिससे गाने में आसानी होती है। कुछ गानों में फनकार की अपनी भी दिलचस्पी होती है। फिर उस गीत का एक एक लफ्ज़ दिल की गहराइयों से छूकर निकलता है। जैसे फिल्म नील कमल का ये गीत, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। जब मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा था तो चश्मे तसव्वुर यानी कल्पना की दृष्टि में अपनी बेटी की शादी जो 2 दिन बाद ही हो रही थी, उसका मंजर देख रहा था। मैं उन्हीं लम्हों के जज्बात की रौ में बह गया कि कैसे मेरी बेटी डोली में बैठकर मुझसे जुदा हो रही है और आंसू मेरी आंखों से बहने लगे। उसी कैफियत में ये गाना मैंने रिकॉर्ड कर दिया। मैंने इस गाने में रोने की एक्टिंग नहीं की थी। हकीकतन आंसू मेरे दिल की पुकार बनकर आवाज़ के साए में ढल कर आ गए थे। मशहूर गायक मन्ना डे को याद करते हुए रफ़ी साहब कहते हैं, उम्र में मुझसे 4 साल बड़े हैं, फिल्म लाइन में भी मुझसे सीनियर हैं। वो अपने मशहूर चाचा केसी डे की कितनी ही फिल्मों में मददगार रहे। फिल्म रामराज्य के लिए उन्होंने शंकर राव व्यास के डायरेक्शन में गाना भी गाया था, लेकिन तकदीर का सितम देखिए, प्लेबैक सिंगर के तौर पर गाने का मौका उन्हें काफ़ी दिनों बाद मिल सका। आखिर बरमंदा ने मशाल में गाने का मौका दिया, जिसके एक गीत ओ दुनिया के लोगों लो हिम्मत से काम में मन्ना डे ने अपनी उस्तादाना शान दिखाई। मन्ना डे की आवाज़ गजब की है। बड़े सख्त रियाज के जरिए उन्होंने गायकी में कमाल हासिल किया है। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके साथ गाने में मुझे बहुत सीखने को मिलता है। हम दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि जब भी वक्त मिलता है बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ इनके यहाँ जा धमकता हूँ या वो मेरे घर आ जाते हैं। इसी तरह से वो गायक तलत महमूद के बारे में बताते हैं कि तलत महमूद भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। गज़ल गाने में इनका कोई जवाब नहीं है। शुरू में जब तलत कलकत्ता से आए तो यहाँ कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर उन्हें नहीं जानता था। यूँ कलकत्ता में गाए हुए उनके कुछ रिकॉर्ड हिट हो चुके थे और संगीत के जानकारों ने पसंद भी किए थे, लेकिन फिल्मों में कामयाब होने के लिए उन्हें फिर भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। अनिल बिस्वास ने उन्हें फिल्म आरजू में दिलीप कुमार के लिए प्लेबैक सिंगर चुना, जिसमें इनका एक गीत है ए दिल मुझे, वो सुपर हिट हुआ। इसके बाद तो तलत पर काम की बारिश शुरू हो गई। नौशाद साहब ने भी तलत को दिलीप कुमार के लिए प्लेबैक सिंगर बनाया। पर्दे पर वो गीत उस वक्त गाया जाता है जब हीरो हीरोइन कश्ती की सवारी करते हैं। मुखड़े और अंतरे के बीच एक लाइन उस कश्ती के मांझी को भी गानी थी। नौशाद साहब ने तलत से बताया कि ये लाइन रफ़ी साहब की आवाज़ में होगी। रिकॉर्डिंग के बाद तलत मुझसे कहने लगे, ये बात मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि आप एक ऐसे गीत में शरीक होना कबूल कर लेंगे जिसकी मुख्य आवाज़ एक जूनियर की हो। मन्ना डे की तरह तलत के साथ भी मैंने बहुत से यादगार गीत गाए हैं। उनकी लंबी फहरिस्त है। हाँ, इतना मुझे यकीन है कि फिल्म हकीकत का गीत हो के मजबूर आज भी लोग भूल नहीं सके होंगे। महान गायक किशोर दा के लिए भी जो रफ़ी साहब कहते हैं वो कमाल का है।
रफ़ी साहब किशोर दा के लिए कहते हैं कि किशोर कुमार को मैं दादा कहता हूँ। किशोर दा कहने पर पहले उन्हें ऐतराज़ भी हुआ था और उन्होंने मुझसे कहा भी कि उन्हें किशोर दा नहीं सिर्फ किशोर कहूँ। उनकी दलील थी कि उम्र में वो मुझसे छोटे हैं और गायकी के करियर में भी मुझसे जूनियर हैं। बंगालियों में दादा बड़े भाई को कहा जाता है, लेकिन मेरी अपनी दलील थी। मैंने उन्हें समझाया कि मैं सब बंगालियों को दादा कहता हूँ, चाहे वो मुझसे उम्र में बड़े हों या छोटे। ये सुनकर किशोर दा को मेरी राय से इत्तेफाक करना पड़ा। किशोर मुझे बहुत अजीज हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं। हर गीत में वो मूड और फिज़ा को इस खूबसूरती से रचा देते हैं कि गीत और भी दिलकश हो जाता है। मैं उनके गाने को बहुत शौक़ से सुनता हूँ। एक वक्त वो भी आया जब मेरे मुकाबिल किशोर ज़्यादा गीत रिकॉर्ड करा रहे थे, मगर इसका सबब पेशावराना मुकाबला हरगिज़ नहीं था। असल बात ये थी कि मैं हज पर चला गया था। जब वापस आया तो देखा कि शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार जैसे हीरो, जिनके लिए मैंने सबसे ज़्यादा प्लेबैक गीत गाए हैं, धीरे धीरे नए आने वालों के लिए जगह खाली कर रहे हैं। उनकी जगह राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन संभाल रहे हैं। नए अदाकारों के साथ लोग किसी नई आवाज़ में गीत सुनना चाहते हैं, इसलिए किशोर दा की आवाज़ का जादू चल गया। फ़िज़ा की इस तब्दीली से मुझे खुशी भी हुई। आखिर दोस्त की कामयाबी अपनी कामयाबी होती है। यही सबब है कि हमारे ताल्लुकात में रंजिश का रंग कभी पैदा नहीं हुआ। फिर भी काम मुझे मिल रहा था और काफ़ी मिल रहा था। चुनाचे किशोर दा से मेरी दोस्ती पहले की तरह बरकरार है। तो ये था रफ़ी साहब का लिखा वो आलेख जो हमने आपको सुनाया। कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भी आपको एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि कोई खबर, कोई किस्सा, कोई कहानी आपसे छूटे ना। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हमारे चैनल आर्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में पेश है मोहम्मद रफ़ी साहब और उषा मंगेशकर जी का एक ऐसा गीत जो किसी कारण रिलीज नहीं हो सका। उमंगों में एक इनकलाब आ गया है, उमंगों में एक इनकलाब आ गया है, उमंगों में एक इनकलाब आ गया है। हम आए तो तुम पे शबाब आ गया है, हम आए तो तुम पे शबाब आ गया है, शबाब आ गया है, शबाब आ गया है। सितारे लिए महताब आ गया है, सितारे लिए महताब आ गया है, सितारे लिए महताब आ गया है, सितारे लिए महताब आ गया है। संभालो कोई बेनकाब आ गया है, संभालो कोई बेनकाब आ गया है, नकाब आ गया, बेनकाब आ गया है। सितारे लिए महताब आ गया है। इश्क ने की थी खता, हुस्न पे शैदा हुआ, नाज़ो अंदाज लिए हुस्न मगरूर हुआ, हुस्न मगरूर हुआ। हुस्न ने दिल में कभी अपने सोचा ही नहीं, इश्क होता ना अगर हुस्न भी होता नहीं, हुस्न भी होता नहीं। इसलिए कहता हूँ मैं तुझसे पर्दा नहीं, मेरा इश्क फिर लाजवाब आ गया है, मेरा इश्क फिर लाजवाब आ गया, लाजवाब आ गया, लाजवाब आ गया है। उमंगों में एक इनकलाब आ गया है।
देखो वो जाम शराब आ गया है, लो देखो वो जाम शराब आ गया है, शराब आ गया है, शराब आ गया है। सितारे लिए महताब आ गया है। इश्क के वास्ते क्या हुस्न सौदाई नहीं, हुस्न ने मात कभी इश्क से खाई नहीं। इश्क सूली पे चढ़ा क्या ये सच्चाई नहीं, हुस्न की शान रही आज तक आई नहीं। इश्क में रांझा मरा आह भी आई नहीं, हीर ने प्यार में क्या जान गवाई नहीं। हो गया पैस फना रूह घबराई नहीं, पैस के हम में मरी लैला हर जाई नहीं। दूध की नहर क्या फरहाद से बनवाई नहीं, प्यार में जुल्म हुए शीरी भी घबराई नहीं। साहेबान मिर्जा मरवाया क्या हुस्न हर जाई नहीं। सच है, सच है। सवालों का तेरे जवाब आ गया है, सवालों का तेरे जवाब आ गया है, जवाब आ गया है, जवाब आ गया है। उमंगों में एक इनकलाब आ गया है, उमंगों में एक इनकलाब आ गया है, उमंगों में एक इनकलाब आ गया है। हम आए तो तुम पे शबाब आ गया है, हम आए तो तुम पे शबाब आ गया है, शबाब आ गया है, शबाब आ गया है। सितारे लिए महताब आ गया है, सितारे लिए महताब आ गया है। सितारे लिए महताब आ गया है, सितारे लिए महताब आ गया है। सवालों का तेरे जवाब आ गया है, जवाब आ गया है, जवाब आ गया है। उमंगों में एक इनकलाब आ गया है, 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 उमंगों में एक इनकलाब आ गया है। हम आए तो तुम पे शबाब आ गया है, हम आए तो तुम पे शबाब आ गया है। दोस्तों, आपको ये गीत कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में पेश है मोहम्मद रफी साहब और उषा मंगेशकर जी का एक ऐसा गीत जो किसी कारण रिलीज नहीं हो सका। उमंगों में एक इनकलाब आ गया है, उमंगों में एक इनकलाब आ गया है, उमंगों में एक इनकलाब आ गया है। हम आए तो तुम पे शबाब आ गया है, हम आए तो तुम पे शबाब आ गया है, शबाब आ गया है, शबाब आ गया है। सितारे लिए महताब आ गया है, सितारे लिए महताब आ गया है। सितारे लिए महताब आ गया है, सितारे लिए महताब आ गया है। संभालो कोई बेनकाब आ गया है,
इश्क ने की थी खता, हुस्न पे शैदा हुआ, नाज़ो अंदाज लिए हुस्न मगरूर हुआ, हुस्न मगरूर हुआ। हुस्न ने दिल में कभी अपने सोचा ही नहीं, इश्क होता ना अगर हुस्न भी होता नहीं, हुस्न भी होता नहीं। इसलिए कहता हूँ मैं तुझसे पर्दा नहीं, मेरा इश्क फिर लाजवाब आ गया है, मेरा इश्क फिर लाजवाब आ गया, लाजवाब आ गया, लाजवाब आ गया है। उमंगों में एक इनकलाब आ गया है। हुस्न से जाती नहीं मिटके भी बुए वफा, नाज़ अंदाज भरी मस्ती में डूबी अदा, मस्ती में डूबी अदा। जब भी देखा है मुझे इश्क ने सजदा किया, मैंने सदियों से कभी प्यार में की है दवा, प्यार में की है दवा। देख कर चश्मे इश्क ने दिए सदा, लो देखो वो जामे शराब आ गया है, लो देखो वो जामे शराब आ गया है, शराब आ गया है, शराब आ गया है। सितारे लिए महताब आ गया इश्क के वास्ते क्या हुस्न सौदाई नहीं, हुस्न ने मात कभी इश्क से खाई नहीं, इश्क सूली पे चढ़ा क्या ये सच्चाई नहीं। हुस्न की शान रही आज तक आई नहीं, इश्क में रांझा मरा आह भी आई नहीं, हीर ने प्यार में क्या जान गवाई नहीं, हो गया पैस फना रूह घबराई नहीं। पैस के हम में मरी लैला हर जाई नहीं, दूध की नहर क्या फरहाद से बनवाई नहीं, प्यार में जुल्म हुए शीरी भी घबराई नहीं। साहेबान मिर्जा मरवाया क्या हुस्न हर जाई नहीं। सच है, सच है। सवालों का तेरे जवाब आ गया है, सवालों का तेरे जवाब आ गया है, जवाब आ गया है, जवाब आ गया है। उमंगों में एक इनकलाब आ गया है, उमंगों में एक इनकलाब आ गया है, उमंगों में एक इनकलाब आ गया है। हम आए तो तुम पे शबाब आ गया है, हम आए तो तुम पे शबाब आ गया है, शबाब आ गया है, शबाब आ गया है। सितारे लिए महताब आ गया है, सितारे लिए महताब आ गया है, सितारे लिए महताब आ गया है, सितारे लिए महताब आ गया है। सवालों का तेरे जवाब आ गया है, जवाब आ गया है,
जवाब आ गया है, उमंगों में एक इनकलाब 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 आ गया है, हम आए तो तुम पे शबाब आ गया है, हम आए तो तुम पे शबाब आ गया है। दोस्तों आपको ये गीत कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें।